हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2C। 2C में देखते हैं हम क्या है। इसमें घातांक के रूप में बात हो चुकी है इससे पहले पैटर्न चैप्टर में। तो आज के हमें घात कैसे लगाते हैं, घात को कैसे तोड़ते हैं वो बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2C का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 12 × 12 × 12 × 12 × 12 6 बार 12 है। उसको कह रहा है कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस खाली 12 × 6 टाइम है, 6 टाइम ये 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको घात के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 पे घाते क्या हो जाएगा 6। ये आपका आंसर, सिंपल है। अब इसी तरह से उल्टा है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 125 15,625 में 5 का आधार, 25 का आधार और 125 का आधार के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले सिर्फ 5 से लघुत्तम जैसे लाइन से निकालते हैं वो कर देते हैं पहले। ठीक है, 6 2 5 5 से काटा तो क्या होगा, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। सिंपल इसका इसमें भाग दिया, भागफल जो है यहाँ लिख देंगे। फिर 5 से भाग दिया, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 5। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास, इससे हमारे पास आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 6 टाइम आया ना। तो हमें 25 के आधार पे करना है। तो 25 5 5 25, 25 का पहले जोड़ा कर लें, पहले 5 का आधार देख लेते हैं। तो 5 का आधार पे अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 5 पे घाते 1 2 3 4 5 6। अगर 25 का करना होगा तो 5 पचे 25, 5 5 के 2 निकालना होगा, एक ये। तो ये 25 हो गया है ना। तो इसको लिखना होगा अगर, तो 25 पे घाते कितना, 1, ये पूरा दोनों मिला के 1 हुआ, 1 ये 2 और ये 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 125 की बात होती तो 5 पचे 25 पंजे 125, इसका 2 का पेयर बना लेते हैं। तो ऐसे बन देगा तो क्या हो जाएगा, 125 पे घाते 2। ठीक है, ये 5 पे घाते 6 करें या 25 पे घाते 3 करें या 125 पे घाते 2, दोनों सब सारी से बातें सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 0.0001 को आधार में व्यक्त कीजिए। आधार कितना रहे, 0.0। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले में जब आप देखेंगे, इसे बुक में दिया नहीं है। ठीक है, 2 तरीके से इसको देख के करते हैं। पहला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 0.00030 और 1। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इसका पेयर बना ले 1 और 2। ठीक है, हमें लाना क्या है, 0/0.01 लाना है। ठीक है, तो 0.01 अगर ऐसा करते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, घात के रूप में लिखना रहता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 0 का 1 0 और 1 एकम 1 1। दशमलव के आगे जितना चाहे 0 बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन कितना, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 4 सॉरी 1 2 3 4, ये लिख सकते हैं। अब 1000 का पेयर बनाएंगे जब हम, तो कितना बनाएंगे, 2 का पेयर। ठीक है, तो यानी 100 गुणे 10,000 है, 100 का 100 में गुणा कर दिया तो यह 1/100 का स्क्वायर हो गया, या 0.01 का
स्क्वायर। या तो इस तरीके से करना चाह रहे हैं, इस तरीके से करिए, या तो दो दो का पेयर बनाकर जो एक का क्यूब हो रहा है उसी को ऐसे स्क्वायर हो रहा है इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ आपको घातांकी संकेतन, घात के बारे में लिखना है घात से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा है -343 बटे 512। ठीक, अब क्या कर दें, 343 को पहले एलसीएम निकाल दो। ऊपर हमें निकालना करना क्या है, 7/8 की घात के रूप में लिखना है। तो देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 7 से ऐसे भाग दे देते हैं, वही चीज़ है, एक बार में नहीं कट रहा। तो 7 चौके 28, ठीक है, 6 बचा, 7 9 63, यानी कितना आया 49, 49 आ गया। फिर 7 से कटे तो 7 7 49, एक बार में कट गया, ये आया। यानी इसका करेंगे तो क्या आएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब दूसरे का करते हैं। दूसरे का क्या मतलब, नीचे वाले का, इसका 512। तो हम जान रहे हैं कि अगर 2 से रहेगा तो लास्ट में अगर सम संख्या है, ये संख्या अगर सम है तो 2 से तो कटेगी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर क्या, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2। तो ये कितनी बार कटा, इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी टाइम से, ज़्यादा टाइम हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 हुआ, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें 8 लाना है तो कितने का पेयर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का पेयर, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से ये तो सारा रफ कार था। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसके बराबर माइनस को बाहर ही रहने दो, 7 गुणे 7 गुणे 7 ये लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7/8 का क्यूब। ठीक है, ये अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो इसको अंदर भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, अंदर भी लिख सकते थे, ऐसे लिखो। ठीक है, कि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यूब पे आ रहा है, इसको अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस खाली गुणनखंड करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से ये भी है 13 31। इसको काटेंगे 10 से। अगर 10 से लाना है, कितना लाना है, 10 से लाना है। 10 से लाना है, डायरेक्ट 10 से भी काट सकते हैं, नहीं तो 2 से भी काट सकते हैं। मुझे मालूम है कि 10 से लाना है तो 10 में 100 करते हैं। ठीक है, सॉरी 10 1। और इसी तरह से 13 का लाना है तो, अगर 13 1329 है तो 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 और बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो आंसर क्या आ गया, 10/11 का पूरे का क्यूब। या तो अलग अलग लिखना चाह रहे हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, मगर लिखा जाता है इस तरीके से ज़्यादातर। आंसर आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे करते हैं। एक 1024 बटे 1819 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप मतलब कि 2 2 का पेयर, घन रूप का मतलब 3 3 का पेयर। पहले इसको
फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काटे, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 छक्के 8, फिर 32। इतनी बार कराएंगे ना तो आप लोग खुद ही याद हो जाएगा कि भाई किसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, एक तो ऊपर वाले का हो गया, अब नीचे वाले का करते हैं। ये कट रहा है, 3 त्रिक 9, 3 छक्का 18, 3 त्रिक 9 कट रहा है, 3 त्रिक 9, 3 छक्का 18 और 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटा क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर अब देखो 1 से 21 11 से कटेगा, आपको याद कर लेंगे, देखते साथ ही पता चल जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये आ गया। तो इसको, ये तो रफ कार था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिखना पड़ेगा हमें। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2। ठीक है, ये तो ऊपर का हो गया, ऐसे लंबे में लिख देते, जगह नहीं थी हमारे पास। तो 3 गुणे 11 गुणे 11। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप में हमने क्या बताया था, 2 2 का जोड़ा। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना जोड़ा बन रहा, 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का पेयर बनाए थे। और नीचे क्या होगा, 3 इसका पेयर और इसका पेयर, 3 गुणे 11 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे क्या रहते हैं 33, 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्ग रूप हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कौन था 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं सॉरी, वो 6वां क्वेश्चन था इससे पहले का, तो 6वां तो हो गया। अब 7वां देखते हैं। पाँच सौ 12 बटे 729। अब इसका घन रूप में करना है। तो 512 का जैसे कि हम लोग जान रहे थे कितनी बार आया था, ये तो डायरेक्ट करना नहीं हो पा रहा, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, 2 2 से काटते रहे। कितनी बार आया था, 10 टाइम्स, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, और नीचे 729 का, इसका तो हमें मालूम है कभी किया था लास्ट टाइम। अब 729 का एक बार करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्का 12, 3 त्रिक 9, 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, फिर 2 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर सॉरी 3 से, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 एकम 3। तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमें क्या बनाना है, इसका घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो घन के लिए हमने क्या बताया था, 3 3 का पेयर बनाएंगे। पाँच सौ 512 में हम 9 बार होगा, 9 बार। ठीक है, तो 3 3 का पेयर बनाए, फिर से 9 बार होगा 512 में। जब 512 करेंगे, जब ऐसे 2 से काटते काटते तो ये कितना आएगा, 9 टाइम्स आएगा। 2 दूनी 4 ये, और 3 3 का पेयर, यहाँ भी 3 3 का पेयर बना दे। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे मिला क्या, 3 गुणे 3, एक पेयर ये नीचे एक ही है, ऊपर 3 है,
अब इसका क्या है, घन रूप है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरिक 9, 8/9 का ये घन हो गया। ये जो है आपका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको वर्ग रूप में बदलिए 9 का। बुक में जब आंसर में देखेंगे तो आंसर कुछ और दिया है, जो 9वां है आंसर वो आपका 8वां है, क्योंकि ये नहीं, यहाँ पे देखिए नंबर सीरियल गलत कर दिया है, 7 के बाद डायरेक्ट 9 कर दिया। तो अंदर जब आंसर में देखेंगे तो आपको ये 8वां मिलेगा। ठीक है, तो हमें 9 लिखा है तो 9 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, 0.000001, तो इसका वर्ग रूप में लिखना है। तो हमने क्या बताया था, वर्ग रूप में डायरेक्ट 2 का जोड़ा बना दे। तो ये 0.0 हो गया, और दो जोड़ा बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 3 किसका, ओ सॉरी, हमें वर्ग रूप बनाना है ना, 3 का नहीं, 2 का बनाएंगे ना। वर्ग रूप, सॉरी, वर्ग और घन में अंतर है। घन में मतलब 3 का और वर्ग में 2। तो एक उतार लिया, फिर दूसरा उतार लिया, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये आपका वर्ग रूप हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा। 10वां वाला देखते हैं, का मान बताइए, 0.05 का स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्यूब है, सॉरी क्यूब है, तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, हम अलग से गुणा कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का, 0 का क्यूब। जब हम ऐसे 3 का पेयर बना रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे इसका उल्टा है, जैसा था इसका उल्टा है। तो 3 है, घात 3 है, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार लिखेंगे तो 0 0 0। और 25 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 25 पंजे 125। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 11वां देखते हैं, 64/125। अब इसका घन रूप में बदलना है। तो 2 का हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जैसा हम लोग फैक्टर कर रहे हैं गुणनखंड वैसे। और इसका 5 × 5 × 5। तो घन में बदलना है तो हम कितनी बार हो जाएगा, 3 पार्ट करना है। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5। तो ये आ गया आंसर आपका 4/5 का नहीं, यहाँ पे नहीं घन है, सॉरी, यहाँ पर 4/5 का घन। यहाँ पे अभी घन है ही नहीं, अभी तो ऐसे ही लिख दिया ना। ये आपका आंसर है। तो सेवेंथ क्लास के 2C में यही है। आगे हम लोग देखते हैं फिर किस तरीके से काम, इसमें और भी क्या रूल हैं कुछ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। ठीक, थैंक यू।